अब हम इस टॉपिक को बुक से देख लेते हैं, प्रिवेंशन ऑफ क्रोयन, कि क्रोयन से बचाव के लिए क्या हिफाजती इक़दाम करते हैं हम। ये लॉन्ग क्वेश्चन में एक बार आया था बोर्ड में, 4 मार्क्स में ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इसके 4 मेथड्स हैं, लेकिन ज़्यादातर ये शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से बन के आते हैं या MCQs बनते हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। अब उसके बाद जो है फर्स्ट मेथड हमारे पास है रिमूवल ऑफ स्टेन्स। द रीजन्स ऑफ स्टेन्स इन एन आयरन रॉड एक्ट एज द साइट फॉर क्रोयन, कि वो रीजन, वो जगह जहाँ पर आयरन के रॉड पर स्टेन्स मौजूद हों, धब्बे मौजूद हों, उसे हम कहते हैं कि वो साइट है क्रोयन के लिए। क्रोयन शुरू करने के लिए जगह मुहैया करता है वो स्टेन, वो धब्बा। इफ़ द सरफेस ऑफ आयरन इज़ प्रॉपरली क्लीन्ड एंड स्टेन्स आर रिमूव्ड इट वुड प्रिवेंट रस्टिंग। वो कह रहे हैं अगर हम आयरन की सरफेस को प्रॉपरली ठीक तरह से क्लीन करके रखेंगे और सारे स्टेन्स उस पर से रिमूव करके रखेंगे तो क्या होगा, रस्टिंग प्रोसेस से वो आयरन का रॉड, आयरन का जो भी ऑब्जेक्ट है वो महफूज हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड मेथड है पेंट्स एंड ग्रीजिंग। ग्रीजिंग और पेंटिंग ऑफ द सरफेस कैन प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन, कि अगर हम आयरन की सरफेस पर ग्रीज लगा दें या फिर हम उस पर पेंट लगा दें तो उससे क्या होगा कि आयरन का सरफेस जो है वो प्रिवेंट हो जाएगा रस्टिंग से। विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज मॉडर्न पेंट्स कंटेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स कॉल्ड स्टेबलाइजर्स। स्टेबलाइजर्स की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, व्हाट इज मेंट बाय स्टेबलाइजर्स। द मॉडर्न पेंट्स दैट कंटेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स, कि मॉडर्न ज़माने के जो पेंट्स हैं उसमें केमिकल्स को, मुख्तलिफ़ किस्म की केमिकल्स का कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है और उन पेंट्स को हम कहते हैं स्टेबलाइजर्स दैट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्रोयन इन एडिशन टू प्रिवेंशन अगेंस्ट द वेदरिंग एंड अदर एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स। कि ये जो स्टेबलाइजर्स हैं ये एक तो महफूज करते हैं ऑब्जेक्ट्स को क्रोयन से, ठीक है, और उसके अलावा ये महफूज करते हैं वेदरिंग से और दूसरे एटमॉस्फेरिक इफेक्ट से। वेदरिंग का मतलब है कि कोई भी अगर आंधी आएगी तो उसमें जो मिट्टी उड़ती है और अगर तूफ़ान आए तो बारिश होती है, पानी होता है, तो उस पानी से, उस मिट्टी से, उस वेदर मौसम के इफ़ेक्ट से, ठीक है, उस चीज़ को महफूज करने के लिए भी कौन काम करते हैं, ये जो पेंट्स, इन्हें हम कहते हैं स्टेबलाइजर्स। और उसके अलावा दूसरे जो भी एटमॉस्फेयर के इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि गर्मी, बहुत तेज़ धूप जब होती है तो उससे भी पेंट्स और जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो ख़राब हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की इफेक्ट से जो है वो महफूज रखते हैं पेंट्स एंड ग्रीजिंग में कौन सी चीज़, स्टेबलाइजर्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अलॉइंग। अलॉय का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। अलॉय इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ वन मेटल विद वन और मोर अदर मेटल्स और नॉन मेटल्स। अलॉय क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है एक मेटल का एक से ज़्यादा दूसरी मेटल्स के साथ या फिर नॉन मेटल्स के साथ। ठीक है, alloying of iron with other metals has proved to be very successful technique against rusting। तो कह रहे हैं आयरन का जो हमने alloying का मेथड यूज़ किया वो बहुत ही सक्सेसफुल टेक्निक के तौर पर प्रूव हुआ है। ठीक है, बहुत ही उसकी कामयाब हुआ है इस मामले में कि उससे हम रस्टिंग से महफूज कर लेते हैं आयरन को। बेस्ट एग्जाम्पल क्या है अलॉइंग का, स्टेनलेस स्टील। ये MCQs में आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ मेंट बाय स्टेनलेस स्टील। तो आपको पता होना चाहिए इट इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन, क्रोमियम एंड निकल। और MCQ में भी पूछा जा सकता है स्टेनलेस स्टील किसका कॉम्बिनेशन है, आयरन, क्रोमियम और निकल मेटल्स का। ठीक है, आखिरी मेथड है मेटालिक कोटिंग। ये बेस्ट मेथड है फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द क्रोयन। ये MCQ में आया था एक बार बोर्ड में कि बेस्ट मेथड कौन सा है क्रोयन से प्रोटेक्ट करने के लिए, बेस्ट मेथड कौन सा है, मेटालिक कोटिंग। फॉर दोज मेटल्स दैट आर एक्सपोज टू एसिडिक कंडीशंस इन इस कोटिंग द मेटल विद अदर मेटल, कि अगर हम एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल का कोट कर दें, ठीक है, दूसरी मेटल का लेयर चढ़ा दें, तो उससे क्या होगा कि वो मेटल जो कि एसिडिक कंडीशन से एक्सपोज है वो महफूज हो जाएगी क्रोयन से। ठीक है, क्रोयन रेजिस्टेंट मेटल्स लाइक जिंक, स्टेनम यानी टिन एंड क्रोमियम आर कोटेड ऑन द सरफेस ऑफ आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम क्रोयन। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ये MCQs में पूछा जा सकता है कि विच वन इज़ द क्रोयन रेजिस्टेंट मेटल। क्रोयन रेजिस्टेंट मेटल कौन सी है, जिंक, स्टेनम यानी टिन एंड क्रोमियम। ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्रोयन रेजिस्टेंट मेटल हैं। ये मेटल्स क्रोयन से रेजिस्ट करती हैं और ख़ुद पर क्रोयन का अमल बहुत कम होने देती हैं। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट वाइडली अप्लाइड टेक्निक इन द फूड इंडस्ट्री वेयर फूड इज़ टिन पैक्ड। वो कह रहे हैं ये जो है ये एग्जाम्पल है कि मेटालिक कोटिंग की एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा ये टेक्निक कहाँ यूज़ की जाती है, फूड इंडस्ट्री में, जहाँ पर फूड क्या होता है, टिन्स में पैक किया जाता है। और वो टिन क्या होता है, वो कंटेनर होता है आयरन का जिस पर कोट किया जाता है टिन को, टिन मेटल को।
टू गिव इट अ लॉन्गर लाइफ, कि इससे आयरन की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है, ठीक है। क्योंकि अगर आयरन के ऊपर कोई और मेटल कोट ना की जाए तो आयरन क्या होता है, आयरन पे बहुत जल्दी जंग लग जाता है और जंग से आयरन टूट फूट का शिकार हो जाता है और ख़त्म हो जाता है। तो जाहिर सी बात है हमने अगर इसके ऊपर टिन मेटल की कोटिंग की तो इसको लॉन्गर लाइफ मिल गई, ज़्यादा ये महफूज हो गया। मेटालिक कोटिंग कैन टेक प्लेस बाय फिजिकल एज वेल एज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड्स। ये मेटालिक कोटिंग के दो मेथड्स हैं, फिजिकल और इलेक्ट्रोलिटिक, जो कि हमने आगे फर्दर डिटेल से स्टडी करने हैं नेक्स्ट डेज में, ठीक है। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आपकी बुक में दिया गया है डज एल्यूमिनियम रस्ट। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, आता नहीं है वैसे ज़्यादा, लेकिन आ सकता है कि क्या एल्यूमिनियम को जंग लगता है। तो इसका आंसर क्या है कि एल्यूमिनियम क्रोड्स बट इट डज नॉट रस्ट, कि एल्यूमिनियम की क्रोयन प्रोसेस हो सकता है लेकिन एल्यूमिनियम को जंग नहीं लग सकता, क्योंकि जंग यानी रस्ट रेफर करता है ओनली टू आयरन एंड स्टील क्रोयन, कि जब भी आयरन या स्टील का क्रोयन प्रोसेस होता है तो तब हम कहते हैं कि क्रोयन ऑफ आयरन और क्रोयन ऑफ स्टील इज कॉल्ड रस्टिंग, ठीक है। जो जंग लगने का अमल है वो सिर्फ आयरन या स्टील स्ट्रक्चर्स के साथ रिलेटेड है। बाकी जितनी भी दुनिया की मेटल्स हैं उनका हम कह सकते हैं कि वो करोड हो रही हैं लेकिन उन पे रस्ट नहीं होता, यानी जंग नहीं लग सकता, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम है रस्ट क्या होता है, तो रस्ट क्या है, रस्ट आयरन का सॉल्ट है, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3.NH2O, इसका नाम है रस्ट। तो जाहिर सी बात है रस्ट में आयरन का होना लाजमी है। तो आयरन कहाँ से आएगा, अगर क्रोयन प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है, आयरन पर या स्टील पर, ठीक है। बात समझ आ गई। अब वो कह रहे हैं अ वेरी हार्ड मटेरियल एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रोटेक्ट्स द एल्यूमिनियम फ्रॉम फर्दर क्रोयन, कि वो कह रहे हैं एक बहुत हार्ड मटेरियल बनता है जब एल्यूमिनियम की क्रोयन होती है। तो कौन सा मटेरियल बनता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो कि प्रोटेक्ट करता है एल्यूमिनियम को फर्दर क्रोयन से, ठीक है। इन कंपैरिजन टू दैट व्हेन आयरन करोड्स, कि आयरन का जब क्रोयन प्रोसेस होता है तो इसका कलर चेंज हो जाता है एंड इट प्रोड्यूसेस लार्ज रेड फ्लेक्स नोन एज रस्ट, के बहुत बड़े बड़े रेड कलर के टुकड़े क्रिएट करता है। फ्लेक्स जो है वो क्या होते हैं, पीसीज हो जाते हैं आयरन के रेड कलर के, जैसे कि आपने देखे होंगे जंग लगने पर आयरन जो है वो टूट फूट का शिकार हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रस्ट। रस्ट का क्या है फॉर्मूला, ये। Unlike the aluminum oxide, the expanding and flaking of rust exposes the new metal surface for further rusting। वो कह रहे हैं कि एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है वो तो एल्यूमिनियम को फर्दर क्रोयन से महफूज कर लेता है, लेकिन जो हमारे पास आयरन का ऑक्साइड है, जो रस्ट है, वो क्या करता है, उससे नई मेटल्स एक्सपोज हो जाती है, न्यू मेटल जो है वो वहाँ तक एयर और जो है हमारे पास मॉइस्चर वो पहुँच सकता है और रस्टिंग प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, ठीक है। तो डज एल्यूमिनियम रस्ट में हमने कंपैरिजन किया एल्यूमिनियम मेटल और आयरन मेटल का, कि एल्यूमिनियम मेटल की क्रोयन होती है और आयरन मेटल की क्रोयन प्रोसेस को हम कहते हैं रस्टिंग। तो एल्यूमिनियम का जब क्रोयन प्रोसेस होता है तो क्या बनता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ठीक है। ये क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है। और आयरन का जब रस्टिंग प्रोसेस होता है तो क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड, क्या फॉर्मूला है, Fe2O3.NH2O, जिसको हम कहते हैं रस्ट। अब वो कह रही है जब एल्यूमिनियम मेटल के ऊपर क्या बनता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है, एल्यूमिनियम मेटल की क्रोयन से एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक प्रोटेक्टिव कवरिंग के जैसे बाकी ये जो बीच में एल्यूमिनियम मेटल है उसको महफूज कर लेता है, उसके गिर्द एक हार्ड मटेरियल की लेयर बन जाती है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है, हार्ड मटेरियल, उसकी लेयर बन जाती है जिससे ये जो एल्यूमिनियम मेटल है ये फर्दर क्रोयन से महफूज हो जाता है। लेकिन जो फेरिक ऑक्साइड बनता है वो क्या है कि आयरन का जो टुकड़ा है उसके ऊपर रेड कलर के इस तरह से टुकड़े बन जाते हैं, रेड कलर के फ्लेक्स बनते हैं जो कि टूट फूट का शिकार हो जाते हैं और इसमें पोर्स होते हैं, पोरस होता है। पोरस का मतलब है कि इन पोर्स में से हवा की, ऑक्सीजन हवा का जो मॉइस्चर है वो जा सकता है इस आयरन मेटल तक और इस आयरन मेटल को फर्दर रस्टिंग प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। ये जो ये बनती है ना रेड कलर के फ्लेक्स जिसे हम रस्ट कहते हैं, ये फर्दर जो है इसे एक्सपोज कर देती है इस मेटल को, कि रस्टिंग प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, रुकता नहीं है जब तक ये पूरा आयरन का पीस क्या ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए जंग लगने से, ठीक है। क्लियर है इन दोनों का कंपैरिजन। तो यहाँ तक आज हम पढ़ चुके हैं।